हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में जीके के बार बार पूछे गए क्वेश्चन, उनका सेट नंबर 51 50 सेट इसके पहले हो चुका है। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पे जा सकते हैं और एक एक वीडियो आप देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो पहले लिंक पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए। इसका विथ आंसर पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन डिटेल के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, भारत में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भारत में रबड़ उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन एक बार फिर, भारत में रबड़ का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन दिया गया है पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल और बिहार। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, आपको ए, बी, सी या फिर डी का जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब मेरे फ्रेंड्स केरल, सी इसका सही जवाब है। अच्छा, केरल के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसका जो लैंग्वेज है वो है मलयालम। क्या है? मलयालम। तो क्वेश्चन था कि रबड़ का उत्पादन, तो रबड़ जिस पेड़ से निकलता है उसके दूध से, उसके मिल्क से, उसके दूध से रबड़ को बनाया जाता है। तो इसके दूध को बोलते क्या हैं? उसको बोलते हैं लेटेक्स। लेटेक्स क्या बोलते हैं? लेटेक्स। तो रबर का जो दूध होता है उसको क्या बोलते हैं? लेटेक्स। अब आते हैं उत्पादन में भारत का रैंक किस में है। तो वर्ल्ड में जो उत्पादन तो रबर का सबसे फर्स्ट रैंक पे है थाईलैंड। और भारत हमारा है चौथे स्थान पर। भारत कौन से स्थान पे? चौथे स्थान पर। कंसेप्ट क्लियर है? तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे क्विज 247 को सर्च कर लेंगे तो आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल और शनि। इसका सही जवाब क्या फ्रेंड्स है? इसका सही जवाब है शुक्र। बी इसका सही जवाब था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अक्सर सुनते होंगे। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस। इसका सही जवाब क्या है मेरे फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है ए, दैट इज व्हाट, क्रिकेट। ठीक है, ए इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। यूएन की स्थापना कब हुई थी? यानी यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा है, उनकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। इससे हमें मनोबल मिलता है और हम और से और मेहनत करने की कोशिश करते हैं हम आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन क्या था कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1945, 1932 और 1955। इसका सही जवाब है 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। तो इसका बी ऑप्शन सही है। यूनाइटेड नेशन का जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। ठीक है, इसका काम क्या है? जो मानव अधिकार होते हैं जिसको ह्यूमन राइट बोलते हैं, या फिर इकोनॉमिक या सोशल जो डेवलपमेंट होता है, सामाजिक या आर्थिक विकास, ये इनका काम है। यूनाइटेड नेशंस जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है न्यूयॉर्क। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। क्लियर है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है क्यूबा, कनाडा, ब्राजील और मैक्सिको। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब मेरे फ्रेंड्स मैक्सिको, डी इसका सही जवाब है। देखो कोलिमा ज्वालामुखी क्वेश्चन क्यों आया? ये क्वेश्चन तो हालांकि एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। कोलिमा ज्वालामुखी इसलिए कि जो वर्ल्ड में 5 टॉप एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी हैं, एक्टिव वोल्केनोज हैं, उनमें से एक कोलिमा भी है, इसलिए पूछा गया है। और ये मैक्सिको में है। कमिंग टू मैक्सिको, मैक्सिको की राजधानी कहाँ है? मैक्सिको सिटी। और इसकी करेंसी क्या है? वो है पेसो। क्या है? पेसो। पेसो यहाँ की करेंसी है और मैक्सिको सिटी यहाँ की राजधानी है। दोस्तों आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ऑल्सो साथ में आप बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दें ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज देखो 4वां सेट है। इस तरह से हम लोग भी लंबी सीरीज चलाएंगे। इसके साथ हम लोग एक से एक मैथमेटिक्स के भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपको काफ़ी मदद करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्विज 247 के फैमिली का मेंबर बनने का बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? टीएमटी इसको बोलते हैं। टीएमटी ट्रेडमिल टेस्ट किस चिकित्सा से संबंधित है? थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। गुर्दा, फेफड़ा, हृदय और मस्तिष्क, जिस किसी को हृदय रोग होता है उनका टीएमटी टेस्ट होता है, और इसलिए हम लोग आके यहाँ पे आंसर हृदय मारते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब है गुर्दा। किडनी की बात कर रहे हैं, तो ट्रेडमिल टेस्ट जो होता है किडनी को से संबंधित है। क्लियर है? उसके चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। भारत में सर्वप्रथम मैग्सेसे पुरस्कार किनको मिला था? भारत में सबसे पहले मैग्सेसे पुरस्कार किनको मिला था? ऑप्शन दिया गया मदन मोहन मालवीय, बाबा आमटे, आचार्य विनोबा भावे, और ऑप्शन डी है नानाजी देशमुख। दोस्तों इसका जवाब पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसका सही जवाब है सी, दैट इज आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को क्यों मिला था? बात है 1958 की, जब भारत आज़ाद हो चुका था उसके बाद की बात है। तो जब भारत आज़ाद हो गया था तो उसके बाद भूटान आंदोलन को काफ़ी सपोर्ट मिला था भारत में, और साथ ही जिसमें भारत आज़ाद हुआ तो काफ़ी हद तक गरीबी थी। तो महात्मा गांधी का तो देहांत हो चुका था 1948 में ही। तो उसके बाद, उनके बाद, महात्मा गांधी के बाद अगर किसी ने अगर गरीबों का ध्यान रखा तो वो थे हमारे आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सामुदायिक नेतृत्व भी काफ़ी किया। इन सब चीज़ों को देखते हुए 1958 में उनको मैग्सेसे, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ों को समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन है, क्यूबिज्म की चित्रण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? क्यूबिज्म का चित्रण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? हेनरी मैटिस ने, पाब्लो पिकासो ने, सेल्वाडोर दाली ने, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है पाब्लो पिकासो। इन्होंने ही क्यूबिक की चित्रण प्रणाली का पद्धति का आविष्कार किया है। दोस्तों इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप क्विज 247 को ज्वाइन कर जाइए, वहाँ इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बट डिटेल के लिए आपको वीडियो तो देखना ही पड़ेगा ना फ्रेंड। जातक पवित्र ग्रंथ है, आपको बताना है इनमें से किसका पवित्र ग्रंथ है जातक? शिंतो, जैन, वैष्णव और बौद्ध। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है डी, दैट इज बौद्ध। बौद्ध पे अगर हम बात करें तो बौद्ध के जो स्टार्ट हुआ बौद्ध धर्म हुआ है 6th सेंचुरी में गौतम बुद्ध के द्वारा। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है, हीनयान और महायान। हीनयान लिख देता हूं मैं, हीनयान दो संप्रदाय थे, संप्रदाय तो वैसे 4 थे, लेकिन हीनयान और महायान को कई बार परीक्षा में देखा गया है। तो हीनयान महायान संप्रदाय किस धर्म के थे? तो आप जवाब देंगे बौद्ध धर्म के। इसके अलावा 2 संप्रदाय और थे, एक का नाम था थेरवाद एक संप्रदाय था, और दूसरा था वज्रयान को भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हीनयान, महायान और वज्रयान, इसके अलावा थेरवाद, ये 4 संप्रदाय थे किसके? बौद्ध धर्म के थे। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं कि विश्व में लगभग 29% जनसंख्या जो बौद्ध धर्म के सबसे ज़्यादा जिस धर्म को फॉलो करते हैं वो है ईसाई धर्म। विश्व में सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे ईसाई और सेकंड नंबर पे वर्ल्ड में कौन सा फॉलो होता है? वो है बौद्ध धर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया। ये पीसीएस का क्वेश्चन है, एमबीपीएस पीसीएस का। तो इसका सही जवाब है बेल्जियम, बी इसका सही जवाब है मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको वीडियो वाकई अच्छा लगता है और हेल्पिंग लगता है, और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। क्वेश्चन पे आते हैं 11। बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर फिर, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम, सिक्किम, मणिपुर और मिजोरम। इसका सही जवाब क्या है मेरे दोस्त? इसका सही जवाब है ए, दैट इज असम। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप जरूर मारेंगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ये क्वेश्चन का जवाब आप जरूर बताएंगे। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको इसका जवाब जरूर पता होगा। हवार्ड फ्लोरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर और एडवर्ड जेनर, इनमें से बताना है
कि पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इनका सही जवाब है दैट इज बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अच्छा, कब किया था? तो वो किया था 1928 ईस्वी में। कब किया था? 1928 में किया था। मानव शरीर में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझिए इस चीज़ों को। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देखिए, मानव शरीर का जो बॉडी का बना है, समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। कहीं कहीं आप इसका ऑप्शन में, आंसर में कार्बन भी मिलेगा आपको, लेकिन आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या है, ठीक है। मानव शरीर में जो है 6 ऐसे तत्व हैं जिनसे मानव शरीर लगभग बना पड़ा है, ठीक है। जिसमें है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और है कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस, ये सारे चीज मिलकर बॉडी को बनाया है। और आपको बता दूं कि ये 4 एलिमेंट जो सामने आप देख रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये 4 तत्व जो आप देख पा रहे हैं, इनसे हमारे शरीर का लगभग जो बॉडी का वेट होता है उससे 96.2% वेट इन्हीं से बनता है। फिर से सुनिएगा, मानव शरीर का जो 96%, अगर किसी का वजन 100 kg है तो लगभग 96 किलो 200 ग्राम उनका इन्हीं तत्वों से उनका वजन बना होता है। तो अब आते हैं कि कौन सा तत्व कितने प्रतिशत में होता है। तो सबसे पहले आते हैं कार्बन पे। तो कार्बन होता है 12%। क्या होता है? कार्बन 12%। नो कमिंग टू नाइट्रोजन, तो वो होता है 0.6%, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो ये होता है लगभग 24%। और हाइड्रोजन की बात करें तो ये लगभग होता है 63%। अब आप खुद डिसाइड करें कि इनमें से सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। कहीं कहीं आपको कार्बन भी मात्रा में ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आप देख लीजिए 12% कार्बन है, जबकि 63% हमारे बॉडी में हाइड्रोजन पाया जाता है। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मोहिनी अट्टम, उम्मीद करते उसका जवाब जरूर देंगे। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? फिर से एक बार, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? इसको कहीं इंग्लिश में फॉक डांस भी बोलते हैं, फॉक FOLK डांस भी बोलते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड? इसका सही जवाब है केरल। केरल का जो है फॉक डांस है मोहिनीअट्टम, वहीं का लोक नृत्य है मोहिनीअट्टम। सी इसका सही जवाब है। दोस्तों, अगर इनका PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए क्विज 742 पे। क्विज 742 पे याद रखें, आप चैनल है क्विज 247, बट जो इसका टेलीग्राम ग्रुप है वो क्विज 742, वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो देखो हुआ क्या था, मैं इसकी कहानी बताता हूँ। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 1958, 1976, 1978 और ऑप्शन नंबर डी है 1963। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ईस्वी में भारतीय संविधान में, जो हमारा संविधान है, उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हुआ था, संविधान का जब 42वां संशोधन हो रहा था, 40th संशोधन, ठीक है, 40th अमेंडमेंट, उसमें ही मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। जैसे जैसे कोई चीज़ में अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, तभी तो किसी चीज़ को सही करके कुछ नई चीज़ लाते हैं। तो जब संविधान का 42वां संशोधन हो रहा था, उसी समय मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और इस कर्तव्य को किस कंट्री से लिया गया था? रूस से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? रूस से लिया गया था। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया, तब सही जवाब क्या देंगे? रूस। अच्छा, आपको एक टास्क देता हूँ, आप बताएंगे आयरलैंड से क्या लिया गया है, ठीक है। हमारे भारतीय संविधान में आयरलैंड से किस चीज़ को लिया गया है, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आयरलैंड से क्या लिया गया है। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि 42वीं जो संशोधन हुई थी, उसी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो रूस से लिया गया था। और 42वां संशोधन कब हुआ था? वो हुआ था 1976 में, 1976 में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वां संशोधन के तहत रूस से लिया गया था। और कब? 1976 में। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के तहत ऐड किया है? तो आप जवाब क्या देंगे? 42वां, ठीक है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के लिए इसको दबा दीजिए घंटी को। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली, श्रीहरिकोटा, तारापुर और चांदीपुर। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है तारापुर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन की बात करते हैं किसमें? नाखूनों में। कैरोटीन, गोसिपिन, कोलेजन और इटास्टिन। तो इसको इलास्टिन, सॉरी। तो इनमें से बताना है कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि नाखूनों में पाया जाता है। तो देखो, कैरोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि कोशिका निर्माण में बहुत मदद करता है। फिर से सुनिएगा, कैरोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि कोशिका के निर्माण में बहुत मदद करता है और नाखूनों में भी ये कैरोटीन ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो कैरोटीन इसका ए सही जवाब था। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन था? कैरोटीन। भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? चंबल, नागार्जुन, दामोदर और हीराकुंड। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है दामोदर। सी इसका सही जवाब है। दामोदर के बारे में बात करें तो दामोदर नदी जो है ये पश्चिम बंगाल के झारखंड के छोटा नागपुर से निकलती है और पश्चिम बंगाल को जाती है। यानी ये जो नदी है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के को जोड़ती है, उनके बीच की नदी है। ये दो राज्यों में बहती है, पश्चिम बंगाल और झारखंड, और निकलती कहाँ से? छोटा नागपुर, झारखंड से। ठीक है, और इस नदी को बंगाल का एक समय अभिशाप भी कहा जाता था क्योंकि काफ़ी बाढ़ आया करता था इसमें, इसलिए बंगाल का अभिशाप या सौरव ऑफ बंगाल इंग्लिश में बोलिए तो कहा जाता है। किसको? तो दामोदर को। बंगाल में एक नदी और बहुत फेमस है, उसका नाम क्या है? हुगली। और झारखंड में एक नदी बहुत फेमस है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्वर्ण रेखा। अच्छा चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कुडगी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुकुटी वन्य पशु विहार, कुकुटी वन्य पशु विहार किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। एसएससी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, जम्मू कश्मीर इसका सही जवाब है। बी इसका सही जवाब जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान, न्यूक्लियर साइंस ऑफ इंडिया के जनक कौन है? चंद्रशेखर वेंकट रमन, विक्रम अंबाला लाल साराभाई, होमी जहांगीर भाभा और मेघनाथ साहा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना इसका सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब है होमी जहांगीर भाभा। सी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। किस तत्व का परमाणु, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है? किस तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम और नाइट्रोजन। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 1। सबसे पहले आप आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नीलियम, सोडियम ऐसे होता है। तो सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार कितना होता है? वो होता है 1.008। कितना होता है? 1.008। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। भारी जल का अणुभार कितना होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारी जल जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? D2O, डिटोरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? डिटोरियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, भारी जल को। तो इसका अणुभार कितना होता है? 17, 24, 15 और 20। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है 20। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। चलिए भारी जल की बात करें तो भारी जल को भारी जल क्यों बोलते हैं? देखो, नॉर्मल जल जो होता है, जो पानी होता है, उसका घनत्व कितना होता है? उसका घनत्व होता है 1.0। और जो भारी जल होता है उसका घनत्व कितना होता है? उसका होता है 1.1044। ये होता है भारी जल का घनत्व। और जो नॉर्मल वाटर होता है उसका कितना होता है? 1.0। ठीक है, और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? D2O। चलिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, विनायक दामोदर सावरकर और लाला लाजपत राय। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे और आज के वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। 7 प्रमुख सागर तैर के पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बुला चौधरी, कमलजीत संधू, आरती शाह और विछेंद्री पाल। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? बुला चौधरी। ए इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं।
आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1700, 1605, 1699 और 1750। तो इसकी स्थापना की गई थी 1699 में। अच्छा, किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, और ये कौन से गुरु थे? ये सिखों के 10वें गुरु थे, 10th गुरु थे। अच्छा, अगर 10वें गुरु थे तो सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? उनका नाम था गुरु नानक। क्या नाम था? गुरु नानक। क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक और आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मैं अपलोड करूँगा, आते रहूँगा ऐसे वीडियो लेने के लिए। तत्काल के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और ऑल नोटिफिकेशन को दबा दो ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बाय बाय।